हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जेआरएफ नेट और ओनली पीएचडी की वैधता कितने सालों तक रहती है। ठीक है, साथ ही साथ आप में से बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, और आप में से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि क्या इस बार कोई नया नियम लागू हुआ है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट, जेआरएफ और ओनली पीएचडी के वैलिडिटी को लेकर, यानी वैधता को लेकर। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन में बिल्कुल नए हैं, उनको नहीं पता है। तो अगर आप भी नए हैं, आपको भी नहीं पता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर कीजिएगा जो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर 3 कैटेगरी दिख रही है आप सभी को, जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली। ये 3 कैटेगरी है और इन तीनों कैटेगरी में ही यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी किया जाता है। और ये बहुत पहले से जारी नहीं हो रहा है, ये आपका हो रहा है जून 2024 से ही इन 3 कैटेगरी में रिजल्ट आना प्रारंभ हुआ है। उसके पहले केवल व केवल 2 कैटेगरी में रिजल्ट देखने को मिलता था। पहला जो होता था आपका जेआरएफ होता था और दूसरा नेट, यानी अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे, हाई स्कोर करेंगे तो आपको जेआरएफ मिलेगा, अगर जेआरएफ से थोड़ा सा कम मार्क्स रहे तो आपका नेट होगा। ठीक है, लेकिन अब 3 कैटेगरी है, तो इन 3 कैटेगरी को पहले समझ लीजिए। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको काम आने वाली है। तो अगर आपने यूजीसी नेट का मान लीजिए एग्ज़ाम दिया और उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया, तब तो आपका जेआरएफ होगा, और उससे थोड़ा सा अगर आप कम रह गए, यानी 1-2 मार्क्स आप कम रह गए, कभी कभी 3, 4, 5 मार्क्स का भी यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है, कैटेगरी वाइज है, ध्यान देना है। तो उसके बाद आपका जेआरएफ होगा, और इससे थोड़े से मार्क्स आप कम रहे तो यहाँ पर आपका पीएचडी ओनली होगा। तो इन 3 कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया जाता है। जो ज़्यादातर अभ्यर्थी होते हैं वो पीएचडी ओनली होते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम मार्क्स पे भी पीएचडी ओनली हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो मान लीजिए कि अगर किसी विषय का कट ऑफ 200 है, ठीक है 200 है, तो यहाँ पर पीएचडी ओनली की कट ऑफ 153 के आसपास आपको देखने को मिलती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका विषय क्या है, ये सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जेआरएफ की कट ऑफ को लेकर, जेआरएफ के वैलिडिटी को लेकर कि जेआरएफ की वैधता कितनी होती है, कितने सालों में हमें पीएचडी में दाखिला लेना पड़ता है, तभी हमारा जो फेलोशिप है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पीएचडी की वैलिडिटी जो है ये 3 साल तक है। ठीक है, यानी कि अगर आप 3 साल में कहीं भी किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आप पीएचडी में दाखिला नहीं लेते हैं तो आपका जो जेआरएफ की फेलोशिप है उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीएचडी ओनली की। देखिए, पीएचडी ओनली को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का पीएचडी ओनली ही हुआ है। तो पीएचडी ओनली की जो वैधता है केवल और केवल 1 साल है, यानी कि जब आपका ई सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, जब आपका ई सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा और आप ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, तो उसमें केवल और केवल जो आपका पीएचडी ओनली की जो वैधता रहेगी केवल मात्र 1 साल की रहेगी। कहने का कुल मतलब ये है कि अगर आपका पीएचडी ओनली हुआ है तो आप 1 साल तक किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए दाखिला ले सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि देखिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपका पीएचडी ओनली हुआ है तो। अब बात करते हैं नेट को लेकर। देखिए, नेट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो इसकी वैधता है ये लाइफ टाइम तक रहती है नेट की, यानी अगर आप एक बार नेट क्वालिफाई हो गए तो आपको बार-बार एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने जेआरएफ का एग्जाम दिया, अगर आपके 3 साल पूरे हो गए तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं या फिर फेलोशिप लेना चाहते हैं तो। लेकिन नेट में ऐसा नहीं है, अगर आपका एक बार नेट हो गया तो आप किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। और पीएचडी में दाखिला लेने के साथ साथ आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जेआरएफ है तब तो आप अप्लाई ही करेंगे, लेकिन अगर आपका नेट भी है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी में दाखिला के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीएचडी ओनली है तो केवल और केवल आप पीएचडी में दाखिला के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक बार बहुत ही आसान शब्दों में समझ लीजिए, जो जेआरएफ है इसकी 3 साल और इसका लाइफ टाइम, ठीक, और इसका केवल 1 साल ये वैधता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको यूजीसी नेट से संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर आपके दिमाग में कोई भी संदेह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए, और मेरे द्वारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी चीज़ आप पूछें उनका बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेट, जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी का जो यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, रिजल्ट भी जारी हो गया, इसका ई सर्टिफिकेट कब जारी होगा, तो इसको लेकर मैंने कुछ देर पहले वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि कब आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ का जो है ई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।